Hi guys, welcome back to my channel. I am Huma Server. In this lesson, I will teach you very interesting human sounds. You know कि human body is capable to produce a different sounds. तो हम लोग उन sounds को क्या क्या नाम देते हैं, हर sound का different name होता है. तो आज के lesson में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कौन कौन से sounds निकाल सकते हैं और उस sound को हम लोग क्या नाम देते हैं. So let's start our lesson. Our first word is hum. Do you know what I am doing? मैं क्या कर रही हूँ? मैं गुनगुना रही हूँ. इसे क्या कहते हैं? गुनगुनाना. कि अगर हम लोग प्रॉपर गा नहीं रहे, अगर हम लोग साउंड नहीं निकाल रहे, लेकिन हम लोग वोकल कॉर्ड से हल्का सा कोई आवाज निकाल रहे हैं, मीन्स हम लोग गाते नहीं हैं, तो हम लोग हल्का सा से साउंड इस तरह का साउंड निकालते हैं. तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टू हम. The example of this expression is I hummed a little song. कि मैंने थोड़ा सा सॉन्ग गुनगुनाया है, गाया नहीं है, मैंने सिर्फ गुनगुनाया है. सिर्फ और सिर्फ मैंने लिरिक्स तो नहीं बोले हैं, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर इसे गुनगुनाया है. The second example is I began to hum along with the music. कि मैंने म्यूजिक के साथ थोड़ा थोड़ा हम करना स्टार्ट किया, थोड़ा गुनगुना रही थी. The second expression is giggle. Giggle. आपने कभी बच्चों को तो हंसते हुए देखा है, या दो लड़कियां होती हैं या कोई मजाक कर रही होती हैं तो वो एकदम से ही करके हंसती हैं, या बच्चे इस तरीके से हंसते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गीगल कहते हैं. सो द मीनिंग ऑफ गीगल इज जॉयफुल लाफ. के फुल ऑफ जॉय वो लाफ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गीगल कहेंगे. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज द गर्ल्स बिगेन टू गीगल. के दोनों लड़कियों ने गीगलिंग करना स्टार्ट की. The third one is sniff. Sniff करना. ऐसा तो करके आपने सुना होगा ना, या अगर हम कोई परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो हम इस तरह करते हैं. मीन्स हम लोग नाक से कोई चीज जो है वो इनहेल करते हैं, जो एयर है हम उसे इनहेल करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्निफ करना कहेंगे. अक्सर डॉग्स जो है, अगर आप पार्क वगैरह में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आप देखते हैं कि डॉग हैज द हैबिट टू स्निफ, कि वो चीजों को करके सूंघते हैं. या अगर घर में कोई कुकिंग हो रही होती है और हमने आइडिया लगाना हो कि कुकिंग क्या हो रही है, हमें ये पता नहीं है कि क्या चीज बन रही है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? टू स्निफ. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज हिज डॉग स्निफ माई ट्राउजर. तो उसके डॉग ने मेरे ट्राउजर को स्निफ किया. शी पुट द परफ्यूम ऑन हर रिस्ट एंड स्निफ इट. कि उसने परफ्यूम को अपने रिस्ट पे ऐसे करके छिड़का और स्निफ इट, और उसे स्निफ किया और उसे सूंघा. Our next expression is to pant. The meaning of this expression is to catch a breath, to catch a quick breath, especially when you are tired, when you are running, when you are dancing. तो जो हम लोग तेजी से सांस लेते हैं, जैसे इस तरह करके जो सांस लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैंट. कि अगर आप कहीं पर रनिंग के लिए जाते हैं, या आपने डांस किया है, या आप बहुत तेजी से चलते हैं, तो उसकी वजह से जो हमें सांस चढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टू पैंट. शी वॉज पैंटिंग हैवीली एंड हर हार्ट बीट इरेटिकली. कि वो बहुत तेजी से सांस ले रही थी और उसकी हार्ट बीट जो है वो इवन नहीं थी. डू यू नो ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं बड़े आराम से बात कर रही हूँ कि किसी दूसरे को मेरी बात की समझ ना आए. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विस्पर करना. विस्पर करना, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन अ क्वाइट वॉइस. के आहिस्ता आवाज में आराम से बात करने को हम क्या कहेंगे? विस्परिंग करना. यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग मीटिंग में होते हैं, या किसी क्लासरूम में होते हैं, लेक्चर वगैरह ले रहे होते हैं, तो हमने अपने फ्रेंड के साथ बात करनी होती है, या कुलीग के साथ बात करनी होती है, तो हम इतने आराम से बात करते हैं कि हमारी टीचर तक, हमारे प्रोफेसर या हमारे बॉस तक हमारी आवाज ना जाए. तो हम इस तरीके से बात करते हैं. तो हम जब ऐसे बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्परिंग करना. The example of this expression is the girl was whispering when the teacher started his lecture. कि लड़कियों ने विस्परिंग करना स्टार्ट की थी जब टीचर ने लेक्चर स्टार्ट कर दिया. The last word is slurp. ऐसे करके जब हम आवाज निकालते हैं while we are eating or drinking something, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? स्लर्प करना. तो ये होता है कि जब हम लोग कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, काफी लोगों को आपने सुना होगा कि चाय पीते हुए वो वैसे करके ऐसे करके आवाज निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टू स्लर्प.
द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज शी स्लर्प हर कॉफी, के उसने अपनी आवाज निकाल के कॉफी को पिया। इट्स नॉट पोलाइट टू स्लर्प इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल, के दूसरे लोगों के सामने स्लर्प करना इट्स नॉट पोलाइट थिंग। द लास्ट वर्ड इज बर्प। ऐसे करके जो आवाज निकलती है, अभी मेरे से हो नहीं रहा, बट आई नो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काफी लोग डिकार लेते हैं, तो वो लोगों के बीच में अगर आप लेते हो, या अगर आप खाना खाते हो, या अगर आप पानी पीते हो, तो एकदम से एक आवाज निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बर्प। बर्प कि आपने डिकार ली है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलाइट टू बर्प इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल, कि लोगों का इससे दिल खराब होता है। तो ट्राई करें कि दूसरों के सामने जो है वो इस तरह की आवाज ना निकालें। आज के लेसन में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन साउंड्स किस किस तरीके से होते हैं और हम लोग उन्हें क्या क्या कह सकते हैं। मीन्स ह्यूमन साउंड वोकैबुलरी हम लोगों ने देखी है। Then start using this vocabulary in your daily conversation. If you start using this vocabulary in your daily conversation, then you will enhance your vocabulary. You will enrich your vocabulary. So start using it. I hope you like this lesson and you learn a lot from this lesson. If you like this lesson, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.